अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ विशाल खान खटक सफ़ायर वीज़ा कंसल्टेंट से। अच्छा, आज मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जो कि मैंने अभी इतने सारे जो है वो केसेस जमा करवाए हैं और कभी भी मेरे साथ इस तरह का यानी बायोमेट्रिक के हवाले से ये वीडियो है कि इश्यूज़ आए हैं। किसी के मिस होते थे तो मैं उनका जो है वो रीस्केजुअल करता था, या कोई और सम टाइम होता था कि उनके नेम वगैरह में जो मिस्टेक्स या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स होती थी तो उनको फिर ठीक करना। इस तरह के क्वेरीज मैंने काफ़ी सॉल्व किए हैं। अच्छा, इस दफ़ा एक ऐसे केस के साथ हुआ है जो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ, मतलब मेरे क्लाइंट किसी क्लाइंट के साथ आज तक नहीं हुआ। और आज डेट है 19 अप्रैल 2024 का, जुमे का दिन है। मेरा एक क्लाइंट है, पीछे आपको नज़र भी आ रहे होंगे, मोहम्मद शहजाद साहब नाम है इनका। मोहम्मद शहजाद अहमद मानसेरा से इनका ताल्लुक़ है। इस टाइम में मैं इस्लामाबाद जैरीज़ ऑफिस के रास्ते में हूँ और ख़ुद इनके साथ मुझे जाना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा इशू पहले कभी मैंने फ़ेस किया ही नहीं। मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये इनका अपॉइंटमेंट लेटर और बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर भी है, और ये इनका जो है वो पासपोर्ट भी मेरे पास है। अब सुबह के 10 बजे इनका बायोमेट्रिक टाइम था, और ये जब वहाँ पर पहुँचे तो इनके पास पांचों चीज़ें थी, यानी कि CNIC, पासपोर्ट और कंसेंट फॉर्म, इंस्ट्रक्शन लेटर और बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट लेटर। ये सारी चीज़ें इनके पास थी। जब ये जैरिस के ऑफिस में एंटर हुए हैं तो इनको कहा गया था, इनका एक अपॉइंटमेंट लेटर में एक रेफरेंस नंबर होता है, जैसे इनका है 337356, एंड में जो 56 है। अब इनकी मुझे 11 बजे के टाइम पे कॉल आती है कि सर जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो ही नहीं है, मतलब वो कह रहे हैं कि हमारे सिस्टम में आपकी कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, इनके जो है वो सिस्टम में ये ना कोई इशू हो। तो कहते नहीं सर, वो मुझे ये कह रहे हैं कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये फेक अपॉइंटमेंट है। तो मैं बड़ा हैरान हो गया हूँ कि सिस्टम के ऊपर भी नहीं डाल रहे, अपने सिस्टम को भी नहीं कुछ कह रहे, डायरेक्ट फेक का ही नाम जो है वो इन्होंने दे दिया है। अच्छा, इन्होंने एक और मज़े की बात, अब ये जेरिस का स्टाफ की बात आपको मैं कर रहा हूँ, जिनको हम काफ़ी ऑफिशियल समझते हैं। जेरिस का स्टाफ इनको क्या कहता है कि जो ईमेल आती है, यानी जो कॉर्नर पे जो ईमेल की डेट होती है वो इनकी है 17 अप्रैल, यानी 17 अप्रैल को इनकी अपॉइंटमेंट का टाइम और डेट आ गया है। अब इनको वहाँ पर कहा जा रहा है, काउंटर पे जो टोकन देता है, कहते हैं जी आपकी अपॉइंटमेंट 17 अप्रैल को थी। जबकि इन्होंने भी फिर आगे कहा कि फिर इधर ये तो देखिए ईमेल का टाइम है, जिस दिन मुझे ईमेल पे अपॉइंटमेंट आई है कनाडा की तरफ से, आप नीचे देखें, इसमें नीचे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट डेट में 19 अप्रैल। ठीक है, कह रहे कि नहीं नहीं बस आप हमारे साथ बहस ना करें, आप चले जाएं। तो अभी खैर ये मसला हमारा स्टिल है। हमने पीछे कॉल्स भी की है और कुछ ईमेल्स भी की है ऑफिशियल्स को कि जी हमारे क्लाइंट के साथ इस तरह। हमने तो बेसिकली अपने क्लाइंट का नहीं बताया। अब मैंने कहा मैं खुद ही क्लाइंट बात कर रहा हूँ, मैंने ही बात की है, तो मेरे साथ ये हुआ कि नहीं हम आपको एंटरटेन करते हैं। ठीक है, अभी हम क्लाइंट चौंक के वापस आए हैं, ऑफिस हमारे आए थे, अभी मैं ख़ुद इनके साथ जा रहा हूँ, पीछे से हमने कॉल्स भी की है। तो लेट्स सी अब आगे क्या होता है, जो कि पीछे से भी उन्होंने हमें तो कहा है कि हम आपको दोबारा आप आ जाए वापस, हम आपको एंटरटेन करते हैं, ये हमारी तरफ से इशू है। तो लेट्स सी अब देखिए अब क्या होता है। अच्छा जी, ये हम जेरीज़ ऑफिस आ गए जहाँ पर बायोमेट्रिक होती है कनाडा की, और ये इस्लामाबाद वाले सेंटर में जो है वो हम पहुँच गए हैं। क्लाइंट अभी हमारे अंदर ही हैं, अभी देखते हैं वो बाहर आते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनका क्या बना। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, जैसे मैंने आपके साथ फुटेज वगैरह कुछ शेयर की है जेरीज़ ऑफिस की भी, हमारे क्लाइंट अभी हम वापसी पे ऑफिस जा रहे हैं वापसी पे, और विद इन 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही जो है वो इनको एंटरटेन किया है। अब ये इनका पासपोर्ट है और ये इनका जो है इनका स्टिकर लग गया है और अपॉइंटमेंट इनको की है। अभी हम ज़रा इनसे भी कुछ जानेंगे कि ये हुआ क्या था। शहजाद साहब से, शहजाद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काइंडली सलाम। हमारे ये व्यूअर्स को बताइएगा कि आपके साथ शुरू में क्या होता। 10 बजे आपकी अपॉइंटमेंट थी, फिर उन्होंने आपको क्या कहा, फेक भी कुछ चीज़ें बताई, फिर क्या क्या जो भी प्रोसीजर चला उनके बारे में ज़रा आप बताइएगा इनको। मैं जब सुबह गया, जब मैं अंदर एंटर हुआ तो उधर कूपन जो देते हैं, जी जी।
तो वो कह रहे हैं आपका सर नाम नहीं है जी और जी। आपकी 17 को डेट थी, अपॉइंटमेंट थी, जी आपने जी। मिस कर दी। अच्छा, तो 17 मैंने को। कहा इस जी। पे लिखा हुआ है 19 है, आप मुझे 17 का बता रहे हैं। जी जी। तो कह रहे हैं या सर ये तो फेक डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है। मैंने कहा क्यों फेक हो सकता है, मेरे भाई ने किया ये, जी खुद जी। अप्लाई किया जी। है। मुझे मेल आई है, मेरी गाड़ी में मोबाइल पड़ा हुआ है, मोबाइल ला के दिखा देता हूँ। नहीं सर इस तरह नहीं होता, ये वो है, हमारे सिस्टम में कुछ नहीं है। अच्छा। तो फिर उसके बाद बहस हुई, कह रहे ये इस तरह हुआ है, ये 17 डेट है और ये 19 नहीं है, 17 को आपको अपॉइंटमेंट थी। वो भी बता रहा था, मैं भी कह रहा था कि 19 की है, वो नहीं मान रहा था। जी मैं भी नहीं मान रहा था। जी। फिर उसने कहा हो सकता है ये सिस्टम का कोई मसला इशू हो। अच्छा, बाद में इनको कहा है, अभी सेकंड टाइम में जब होने के बाद में इनको कहा है कि जी हो सकता है सिस्टम का इशू हो। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो इनके अपने ऑफिशियल्स हैं इतने वो जेरिस के, वो पहले कह रहे कि फेक है। यानी अगर आप पहले ही कह देते कि जी सिस्टम एरर हो सकता है तो हम भी चलो दोबारा, हमने किया क्या, हमने जेरिस के ऑफिशियल्स को कॉल की और हमने ये सारी स्टोरी बता दी उनको। उन्होंने कहा है कि जी हम आपको 5 मिनट के अंदर अंदर दोबारा कॉल करके आपको ज़रा अपडेट देते हैं, ठीक है। वैसे तो देखिए इसका हल ये भी है कि रिस्केड्यूल भी हो सकता था, लेकिन हम चाह रहे थे कि एक मानसेरा से आए हैं क्लाइंट और आज बारिश भी है इतना हो के, तो हमारे सर्विसेज का क्या फ़ायदा, हम आज के आज ही करें, जबकि मिस्टेक इनकी तरफ से है। एटलीस्ट पता तो चल सके कि वो है क्या, ऊपर से हमें इन्होंने फेक का वो बता दिया हुआ है। तो अब इसमें ये चीज़ है कि हमने उनको बताया, तो जो जेरिस के हेड ऑफिस, अब यहाँ पर बात हो रही है जेरिस के अंदर स्टाफ की नहीं, जो इनका पीछे कॉल सेंटर है जो क्वेरीज को सॉल्व करता है, उन्होंने हमें कहा है कि जी आपकी अपॉइंटमेंट आज की ही है, जो टाइम आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, हमारी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से गलती हुई है, ठीक है। तो यही चीज़ अगर हमें यहाँ शुरू में बता देते तो ऐसा ये भी परेशान ना होते, ऑब्वियसली मैं भी परेशान ना होता, ठीक है। तो फिर सर उन्होंने आपको फिर एंटरटेन कर दिया दूसरी सेकंड टाइम में, बिल्कुल आराम से प्रोटोकॉल दे के। इन्होंने इनको जो है, इनका जो इशू आ रहा था, इनके पास 337356 रेफरेंस नंबर था। ये कह रहे थे फर्स्ट टाइम में कि मैंने खुद लिस्ट देखी है, वहाँ पर जो 56 इनका एंड में आता है तो वहाँ पर 55 भी था, 57 भी था, 58 भी था, मेरा 56 नहीं था, ठीक है। अच्छा, अब इस पूरी वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि देखिए आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसा इशू हो जाए, ठीक है, आप को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जेरिस का स्टाफ इससे पहले भी काफ़ी जो है हमने इनके एक्सपीरियंस यूके के हवाले से भी रही है हमारी, जो है वो कनाडा के हवाले से तो रही है। इनकी सर्विसेज कोई अक्सर इनमें हो जाता है ऐसे, कोई इतने प्रोफेशनल्स भी मैं तो सर्टिफाइड नहीं हूँ इनके सर्विसेज से, जेरिस के सर्विसेज से। अब कनाडा का कॉन्ट्रैक्ट है जेरिस के साथ, कनाडा खुद डील नहीं करता। जेरिस, BLS, एनातोलिया, ये सारे एक ऐसे कंपनीज हैं जो कि आपके क्लाइंट और उसके एम्बेसी के बीच में एक बैरियर्स टाइप है, ठीक है, तो जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन दोनों के बीच में। तो कहने का मकसद एंड में ये आप लोगों के लिए कि ये आप लोगों को मैं बताना चाह रहा था कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी अगर आप लोगों के साथ ऐसा हो, ठीक है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में इवन कि आपकी मैं ये क्वेरी सॉल्व कर सकता हूँ और करूँगा, ठीक है, इंशाल्लाह। और आपने सिर्फ परेशान नहीं होना, ये नहीं कहना कि ये तो फेक था या आप कोई टेंस, या ये ना हो अगले दिन आप उसको रीच आउट ही ना करें, केस को ही छोड़ दे। अब केस आपका सबमिट हुआ है, केस के ऊपर अगर दोबारा आप रीअप्लाई, अच्छा इनको ये भी बात बताई हुई है, शहजाद साहब मेरे ख्याल से आप कह रहे थे मुझे कि वो कह रहे थे कि जी ये फेक हो सकती है, आप रीअप्लाई करें, रीअप्लाई करें। गलती इनकी तरफ से थी, अगर ये रीअप्लाई कर लेते, लेट सपोज, ये तो इन्होंने चलो आके मुझे आगे कहा है कि भाई आपने सारा कुछ किया और मुझे ये मिली है, ठीक है, लेकिन अगर लेट सपोज कल को किसी और बेचारे के साथ ऐसे हो जाता है जिसको कुछ भी नहीं पता होता करना क्या है, ठीक है, तो उसको वो तो बंदा रीअप्लाई की तरफ जाएगा, जबकि केस ऑलरेडी पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो तो बैन भी लग सकता है कि जी बायोमेट्रिक आप दे ही नहीं रहे। अब एम्बेसी को तो कुछ नहीं पता कि पीछे चल क्या रहा है, जेरिस का मसला आ रहा है। एम्बेसी तो यही देखेगी कि पहले इसने अप्लाई किया था, इसने बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की नहीं है, दोबारा से रीअप्लाई कर रहा है, जबकि इस बेचारे को भी कुछ नहीं पता ये करना क्या है। गाइड किया है जेरिस वालों ने गलत, जिनका काम है सही गाइड करना। तो कभी भी आप लोगों के साथ कोई ऐसा इश्यू हो बायोमेट्रिक से रिलेटेड, कोई भी, आप नीचे गिवन नंबर्स पे, मेरे व्हाट्सएप के नंबर्स हैं, टीम के भी है, ठीक है, और आप हमें हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो है वो चाहे आपने जहाँ से भी अप्लाई किया हो, ये इशू हम आपका सॉल्व कर सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।